हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं सब्जेक्ट केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 8 देखेंगे, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आइए हम इस यूनिट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड में आ सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एमपी बोर्ड में आ सकता है। अगला प्रश्न है, टोलेन अभिकर्मक क्या है? एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एमपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। फर्स्ट है एल्डोल संघनन, सेकंड है क्रॉस एल्डोल संघनन, थर्ड है क्लेजन संघनन और फोर्थ है बेंजोइन संघनन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर वर्ष 2026 में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। फर्स्ट है केनिज़ारो अभिक्रिया, सेकंड है इटार्ड अभिक्रिया, थर्ड है गाटरमान कोच अभिक्रिया, फोर्थ है स्टीफन अभिक्रिया, फिफ्थ है रोजनमुंड अभिक्रिया और सिक्स है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा एमपी बोर्ड में पूछे जाने वाली है, जो कि हर वर्ष इसमें से कोई ना कोई अभिक्रिया पूछी जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझ कर याद करना है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है। हेलोलार्ड जेलेंस्की, जिसे हम HVZ अभिक्रिया भी बोलते हैं, को समझाइए। इसको भी समीकरण सहित आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे? यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाना है? यूरोट्रोपिन। उसके लिए उसका संरचना सूत्र बनाना है और यूरोट्रोपिन के क्या उपयोग होते हैं वह लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, फेहलिंग अभिकर्मक या कह सकते फेहलिंग परीक्षण को समीकरण सहित समझाइए। ये प्रश्न भी IMP है। अगला है, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि, जिसे हम किण्वन विधि भी कहते हैं, को समझाइए। तो आपको चित्र सहित आपको इस विधि को समझाना है। अगला है, एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे? ये प्रश्न आया था 2023 एमपी बोर्ड में, जो कि इस वर्ष भी आने की संभावना 99% है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें है एथिल एसीटेट बनाना है, सेकंड है एसिटिक एनाहाइड्राइड प्राप्त करना है, थर्ड है एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करना है, फोर्थ है एथेन प्राप्त करना है, फिफ्थ एसिटेमाइड प्राप्त करना है, सिक्स फॉर्मिक अम्ल भी प्राप्त करना है और लास्ट है एथिल अल्कोहल। तो आपको एसिटिक अम्ल से इन यौगिकों को प्राप्त करना है, जो कि एमपी बोर्ड के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे? यह एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, जो कि आपको देखना है, अच्छे से समझ कर पढ़ना है और याद करना है। इसमें फर्स्ट है ब्यूटेन 1,3-डाइऑल, सेकंड है ब्यूट 2 इनेल, थर्ड है ब्यूट 2 इनोइक अम्ल। इन यौगिकों को आपको परिवर्तित करना है, मतलब एथेनॉल को परिवर्तित करना है इनमें। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में छूटे हुए क्रियाकारक या उत्पाद लिखकर अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार के आपके उदाहरण रहेंगे, जिसमें छूटे हुए क्रियाकारक हो सकते हैं या फिर उत्पाद हो सकते हैं। तो आपको अभिक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। यदि उत्पाद दिया है तो अभिकारक छूटा हुआ होगा, तो आपको इन अभिक्रियाओं को
कंप्लीट करना है जो छूटे हुए क्रियाकारक या अभिकारक है, क्रियाकारक अभिकारक या उत्पाद है। क्योंकि अगर अभिकारक पूरी तरीके से दिया है तो आपको उत्पाद लिखना है, यदि उत्पाद है लेकिन अभिक्रिया या क्रियाकारक पूर्ण नहीं है तो उसको आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस हैं इसके अंतर्गत, जो कि आपको अच्छी तरीके से देखना है, सोच समझकर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमपी बोर्ड में पूछा गया था। तो इस प्रकार का पहला एग्जाम्पल है, मतलब आपको क्रियाकारक या अभिकारक दिए हुए होंगे और आपको इनके क्या लिखने हैं, आपको इनके उत्पाद को लिखना है, मतलब अभिक्रिया को कंप्लीट करना है। तो ये इस प्रकार की इसमें भी 5 एग्जाम्पल्स है जो कि आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लिख कर याद कीजिए, समझ कर याद कीजिए। लिख कर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भी मिस्टेक्स होती है वो हमें समझ में आती है, पकड़ में भी आती है, तो आप ज़्यादा मिस्टेक न करें, इसलिए आपको लिखकर भी देखना है कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं। आशा है कि आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए, और यूँ ही हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।